खवातीन और हड्डियों का दर्द। कभी आपने नोट किया कि हमारे घरों में खवातीन बहुत ज़्यादा हड्डियों के दर्द का शिकार हैं। ये बहुत अहम वीडियो है, हर घर की ज़रूरत है। ग़िज़ा, एज के साथ चेंजेस और बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ मेडिकली। सुनिए। औरतों में हड्डियों का बढ़ता हुआ दर्द, ख़ास तौर पर ज़्यादा उम्र की औरतों को हड्डियों का दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अब मिडिल एज में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। आजकल हम फिटनेस, ब्यूटी और डाइट पर फोकस करते हैं, लेकिन हम अपनी जो अंदर से हेल्थ है, खोखलापन, उस पर फोकस नहीं करते, चाहे वो रूहानी हो चाहे जिस्मानी हो। एक चीज़ तेज़ी से ख़त्म हो रही है, तेज़ी से कमज़ोर भी हो रही है, लेकिन हमारा फोकस उस पर नहीं होगा। ख़वातीन आपको एस्थेटिक्स के क्लिनिक्स में नज़र आएंगी, महंगे महंगे मेकअप करती दिखाई देंगी, लेकिन अंदर से उनकी हड्डियाँ खुर रही हैं, उन्हें नहीं पता, और बिल्कुल इस चीज़ को वो इग्नोर कर देती हैं। पाकिस्तान और साउथ एशिया में बहुत बड़ी तादाद में औरतें विटामिन डी और कैल्शियम की कमी का शिकार होती हैं। आगा खान यूनिवर्सिटी में की गई स्टडीज़ के मुताबिक पाकिस्तान में विटामिन डी डेफिशिएंसी 60% से 90% तक रिपोर्ट हुई है, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फिगर्स हैं। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का खुर जाना। इसमें हड्डियां अंदर से खोखली और कमज़ोर हो जाती हैं। कभी छोटी सी गिरावट पर टक टूट गई, और कभी बिना किसी वजह के कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऑस्टियोपोरोसिस को एक मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम माना है, लेकिन हमने इग्नोर कर दिया है। सबसे डेंजरस बात यह है कि यह खामोशी से होता है, ना दर्द होगा, ना कोई क्लियर साइन, जब तक हड्डियां टूट ना जाए। सबसे ज्यादा इफेक्ट औरतों पर होगा, मोटी औरतों पर ज्यादा होगा, मिडिल एजिड खवातीन पर होगा, या वो खवातीन जो जवानी में क्रैश डाइटिंग पर रहती हैं 10-10, 15-15 साल अपने आप को पतला रखने के चक्कर में। ये आजकल की जेन ज़ी की खवातीन, देन दे सफर। पहली वजह हार्मोन्स है। जब मीनोपॉज आता है तो एस्ट्रोजन हार्मोन कम हो जाता है। यह हार्मोन हड्डियों को स्ट्रांग रखता है। इसके गिरते ही बोन लॉस तेज हो जाता है। मीनोपॉज के बाद बोन लॉस तेजी से बढ़ता है, खास तौर पर पहले चंद सालों में। नॉर्मल एजिंग नहीं, ये रैपिड लॉस है। दूसरी वजह गलत डाइट है। हमारी रोजाना डाइट में कैल्शियम बहुत कम होता है। साउथ एशिया में स्टडीज के मुताबिक कैल्शियम इंटेक आम तौर पर 300 से 500 मिलीग्राम होता है, जबकि जरूरत लगभग 1000 मिलीग्राम है। तीसरी वजह विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब ही नहीं होता। विटामिन डी डेफिशिएंसी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। चौथी वजह एक्सरसाइज का ना होना है। सिर्फ चलना काफी नहीं होता। बोन्स को स्ट्रांग होने के लिए वेट या रेजिस्टेंस जरूरी होती है। रिसर्च के मुताबिक एज 25 से 30 पर पीक बोन मास की एज होती है। 35 के बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होती है। 45 से 50 के बाद ये प्रोसेस और तेज हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे रोका जा सकता है। सबसे पहला स्टेप है एक्सरसाइज। वीक में 2 से 3 दिन रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जरूरी करें। स्क्वाट्स और लंजेस हिप और स्पाइन को स्ट्रांग बनाते हैं। पुशअप्स और रेजिस्टेंस बैंड्स अपर बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जर्नल ऑफ बोन एंड मिनरल रिसर्च के मुताबिक वेट बेरिंग और रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बोन डेंसिटी को इंप्रूव करती हैं और फ्रैक्चर रिस्क को कम करती हैं। दूसरा स्टेप प्रोटीन है। हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं बनती, उनमें कोलेजन होता है जो प्रोटीन से बनता है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक लो प्रोटीन इंटेक, देखो बचपन से हमारे घरों में बच्चियों की प्लेटों से बोटियां निकाल ली जाती हैं, प्रोटीन नहीं मिल रहा, बोन वीकनेस और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। तीसरा स्टेप सही ग़िज़ा लेने का है। क्या है? तिल, चना कैल्शियम और मैग्नीशियम देते हैं। साग और मोरिंगा बोन्स के लिए फ़ायदेमंद है। आंवला विटामिन सी देता है जो कोलेजन बनाता है। दूध और दही कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। हेल्दी फैट्स जैसे घी कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स प्रोवाइड करते हैं जो बोन हेल्थ में मददगार होते हैं। चौथा स्टेप धूप है। रोजाना 15 से 20 मिनट सुबह की धूप लेना जरूरी है। रिसर्च के मुताबिक सनलाइट विटामिन डी का सबसे इफेक्टिव नेचुरल सोर्स है। पांचवा स्टेप नींद और स्ट्रेस कंट्रोल है। रोजाना 7 से 8 घंटे नींद लेनी चाहिए। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च के मुताबिक क्रॉनिक स्ट्रेस और हाई कॉर्टिसोल बोन लॉस को तेज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स या ऐसी ड्रिंक्स इरिटेट, ये जो आप कोला वगैरह पीते हैं, कुछ स्टडीज ने बताया है कि ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स बोन हेल्थ पर नेगेटिव असर डालती हैं। सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करें।
एंडोक्राइन सोसाइटी गाइडलाइंस के मुताबिक विटामिन D3, K2 और कैल्शियम सिर्फ डेफिशिएंसी की सूरत में लेना चाहिए। आखिरी बात समझ लें, ये सिर्फ हेल्थ टिप नहीं, ये एक रियल प्रॉब्लम है जो हर घर में मौजूद है। आज आप ठीक हैं, लेकिन अगर आपने भी अभी से अपनी हड्डियों का ख्याल ना रखा तो कल एक छोटी सी गिरावट भी जिंदगी बदल सकती है। स्ट्रॉन्ग बोन्स का मतलब सिर्फ सेहत नहीं, अपनी आज़ादी बचाना है, चलने फिरने की, खुद को फिजिकली मजबूत करने की। तो खवातीन, फैसला आज कीजिए, आज मतलब आज। डॉक्टर अफान कैसर, विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।